देश में आतंकी हमला हो और उस हमले के बाद शहादत पर आंसू बहाने के बहाने सियासत का खेल खेला जाए। ये तस्वीरें हमने पिछले कई सालों में कई बार देखी है और आज फिर दोहराई जा रही हैं। कल श्रीनगर पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर से लेकर संसद तक में बवाल हुआ, लेकिन इन हंगामों के बीच उन शहीदों की सुध किसी को नहीं रही जिन्होंने आतंक के तांडव में खुद को देश पर कुर्बान कर दिया। हम आपको दिखा रहे हैं एक साथ 3 तस्वीरें। एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि श्रीनगर की श्रद्धांजलि सभा में कोई भी बड़ा सियासतदान नहीं मौजूद था। दूसरी तरफ इसी मसले पर लोकसभा में पहले मौन रखा गया और फिर हंगामा मचा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। 3 तस्वीरें हैं जहां पर शहादत दी गई, श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर पार्थिव शरीर मौजूद थे। वहां कोई बड़ा सियासतदान नहीं पहुंचा। सुनी रही श्रद्धांजलि सभा जो आज श्रीनगर में हुई। हालांकि संसद में और जम्मू कश्मीर विधानसभा में शोक जताया गया, लेकिन शोक जताने के बाद जो चर्चा हुई उसमें चर्चा कम, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा, एक दूसरे पर इल्जाम ज्यादा और कोई रास्ता निकले जिससे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री खुद मानते हैं कि पाकिस्तान के सबूत ऐसे मिले कि पाकिस्तान का हाथ इस हमले में हो सकता है और उस पर कोई भी कॉन्क्रीट ठोस उपाय नहीं। तो एक बार फिर यह साबित हो गया कि इस देश में सियासत हमेशा शहादत से बड़ी रहेगी। वो जवान देश की खातिर अपनी जान तक लड़ा देते हैं और ये सियासतदान अपनी सत्ता के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ, 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा से लेकर संसद तक जमकर हंगामा हुआ। सड़कों पर बीजेपी ने जमकर बवाल भी काटा, लेकिन इतनी फुर्सत किसी को नहीं थी कि जब श्रीनगर में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई तो वहां कोई बड़ा नेता, बड़ा सियासतदान पहुंच पाता। बस उन शहादतों को लेकर सियासत अपने अपने जगह पर गरमाती रही। हालांकि जब श्रद्धांजलि सभा को लेकर मीडिया में खबर गरमाई तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फौरन पहुंचे शहीदों को आखिरी विदाई देने, जब वो श्रीनगर से अपने अपने घरों के लिए विदा ले रहे यानी सभा में नहीं पहुंचे। मीडिया में आलोचना हुई इस सियासतदानों के रुख को लेकर। आखिर में बिल्कुल जब परिवार रवाना होने लगे थे तब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचते हैं। मरते हैं सर, लेकिन हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री महोदय को तो आज हम खुद देखे 5 आदमी शहीद हुए हैं, 5 आदमी शहीद हुए हैं। कम से कम उनको देखने तो आना था। अगर कोई सिविलियन मर जाता है किसी पथराव में या फिर किसी फायरिंग से तो उनके घर पहुंच जाते हैं। हमें जो 5 जवान शहीद हुए हमें कोई कीमत नहीं। क्या उन्होंने सरकार ने हमें मना कर रखा है, जेएनके सरकार ने कि हड़ताल लेके पुलिस नहीं जाना है। 5 जवान शहीद हैं और 8 हमारे घायल हैं अभी हॉस्पिटल में। और सर हम जो भी अपनी यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर एलओ ड्यूटी कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे को बगैर हथियार के हमारी एलओ ड्यूटी में डिप्लॉयमेंट किया जाता है, जिसमें हमारी जो कल हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं वो उनका मेन कारण यही है कि वो निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं थे। लाठी कैंसिल्ड के साथ हमारे को डिप्लॉयमेंट किया जाता है। हमारी जान की कोई परवाह नहीं करते। सिविल कोई भी नागरिक मरता है तो उसके लिए पूरा मुख्यमंत्री और अपने सिविल डिपार्टमेंट पूरा वहां पहुंच जाता है। कल हमारे सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हुए, 8 जख्मी हुए। उनको न तो हॉस्पिटल में कोई सूचना लेने के लिए पहुंचा, न आज उनके शहीद दिवस परेड में न मुख्यमंत्री पहुंचे न कोई अन्य पहुंचे। कल जो बातें गृह सचिव ने कही थी, आज उन्हीं बातों को गृह मंत्री ने संसद पटल पर नए सबूतों के साथ दोहरा दिया। इस पर हम बात करें उसके पहले हमने वो बयान सुने जो कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के जवानों का दर्द दिखाते हैं कि जब कश्मीर में कोई पार्टी का नेता उनके साथियों के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचता है तो एक सैनिक के मन पर क्या गुजरती है। अब बात करेंगे संसद की। संसद में गृह मंत्री शिंदे ने जो बयान पढ़ा वो लगभग वैसा ही था जैसा कि कल गृह सचिव ने पढ़ा था और गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें एक बार फिर यह साबित हो रहा है कि इस पूरे हमले के बाद कि भारत के खिलाफ साजिशें रचने में पाकिस्तान की जमीन का अब भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। गृह मंत्री ने संसद में जो जो बयान दिया
उसके मुताबिक कल श्रीनगर के हमले में मारे गए 2 आतंकियों के पास से जो 2 डायरिया मिली है और जो दवा की एक ट्यूब मिली है, वो इशारा करती है कि इन दोनों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। From the bodies of the terrorists killed 2 diaries, one each from containing numbers suspected to be of Pakistani, a tube of Bedouin, a skin ointment were recovered. The further investigation revealed that this tube was manufactured in GlaxoSmithKline Pack Limited at 35 Dockyard, Karachi. तो अगर पाकिस्तान से चीजें लेकर आए थे, पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित होते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, तो उसके आगे क्या किया सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए या जांच को आगे ले जाने के लिए? शायद यही सवाल लेकर शिंदे साहब के बयान से बीजेपी भी संतुष्ट नजर नहीं आई। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि गृह मंत्री तो हमलावरों को आतंकवादी तक नहीं कह पाए। यशवंत सिन्हा से बात की मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने। श्रीनगर में फिदाई अटैक पर गृह मंत्री शिंदे का बयान लोकसभा में राज्यसभा में कितनी संतुष्ट है बीजेपी विपक्ष, उनके बयान से पूछते हैं यशवंत सिन्हा से। यशवंत जी, कितनी संतुष्ट है बीजेपी, आपको लगता है? नहीं, हम तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में गृह मंत्री के बोलने के पहले और गृह मंत्री के बोलने के बाद मैं लगातार ये प्रश्न उठाता रहा कि उन्होंने लगभग वही खबर तो दे दी सदन को जो हम लोग अखबार में पढ़ चुके थे, लेकिन भारत सरकार क्या करने जा रही है इसका उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। और मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही निराशाजनक वक्तव्य था। भारत सरकार आज पता नहीं किस कमजोरी से त्रस्त है कि पाकिस्तान और जितने हमारे पड़ोसी देश हैं सब हमें बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं और कोई भी भारत को गंभीरता से नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी पुरानी हरकत शुरू कर दी कि हमारे ऊपर वो आतंकवादी हमला करवाएं। गृह मंत्री ने विदेशी हाथ का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान क्या आतंकवादी ये नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या डर रहे हैं पाकिस्तान? कल उनके ही गृह सचिव महोदय ने साफ तौर पर मीडिया को कहा था कि ये पाकिस्तानी थे जो आतंकवादी मारे गए। उन्होंने तो आपने देखा होगा कि शब्द भी जो इस्तेमाल किया वो मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया, आतंकवादी नहीं कहा उनको। तो गृह मंत्री कहीं न कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान को कोई तकलीफ पहुंचे। मैं मानता हूं कि इससे बढ़ के और हमारे लिए शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। एक तरफ शहादत, दूसरी तरफ सियासत, कौन किस पर भारी? कम से कम सियासतदान ये पूरी कोशिश कर देते हैं कि हमारे देश में शहादत पीछे रह जाए और सियासत आगे निकल जाए। कल जो कुछ कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में हुआ, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ के जवान खुलकर सामने आए हैं और जिस तरीके से आज शहीदों को जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई उस पर कोई भी सियासतदान, कोई भी राजनेता नहीं पहुंचा। तो इन सीआरपीएफ के जवानों के दिलों पर क्या गुजरी वो खुद उन्होंने सुनाई है, वो आपको सुनाते हैं। हम इस देश के लिए मरते हैं सर, लेकिन हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री महोदय को तो आना था। हम खुद देखे 5 आदमी शहीद हुए हैं, 5 आदमी शहीद हुए हैं, कम से कम उनको देखने तो आना था। अगर कोई सिविलियन मर जाता है किसी पथराव में या फिर किसी फायरिंग से तो उनके घर में पहुंच जाते हैं। हमें जब 5 जवान शहीद हुए तो हमें कीमत नहीं क्या? उन्होंने सरकार ने हमें मना कर रखा, जेएनके सरकार ने कहता लेके प्लेस नहीं जाए। 5 जवान शहीद हैं और 8 हमारे घायल हैं अभी हॉस्पिटल में। और सर हम जो भी अपनी यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर एलओ ड्यूटी कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे को बगैर हथियार के हमारी एलओ ड्यूटी में डिप्लॉयमेंट किया जाता है, जिसमें हमारी जो कल हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं वो उनका मेन कारण यही कि वो निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं थे। लाठी कैंसिल्ड के साथ हमारे को डिप्लॉयमेंट किया जाता है। हमारी जान की कोई परवाह नहीं करते। सिविल कोई भी नागरिक मरता है तो उसके लिए पूरा मुख्यमंत्री और अपने सिविल डिपार्टमेंट पूरा वहां पहुंच जाता है। कल हमारे सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हुए, 8 जख्मी हुए। उनको न तो हॉस्पिटल में कोई सूचना लेने के लिए पहुंचा, न आज उनके शहीद दिवस परेड में न मुख्यमंत्री पहुंचे न कोई अन्य पहुंचे। श्रीनगर के आतंकी हमले में 5 जवान क्या इस वजह से शहीद हो गए क्योंकि उनमें से ज्यादातर के पास हथियार नहीं थे? यह सवाल अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यह सवाल उठा है जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आदेश की वजह से, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों को सिर्फ लाठी रखने को कहा गया है।
अजीब बात है कि इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री विरोधाभासी यानी बिल्कुल उलट बातें कर रहे हैं। जवानों की जान का कसूरवार कौन? लाठी के सहारे कैसे लड़े जवान? सियासत बड़ी या देश की आन? श्रीनगर के बेमनी इलाके में कल हुए आत्मघाती हमले ने कई विवादों को जन्म दे दिया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवानों ने अपनी जान गंवाई। सवाल उठे कि महज 2 आतंकवादियों ने कैसे हमारे इतने जवानों को मार डाला। जवानों को सिर्फ लाठी रखने का आदेश। जी हां, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों को सिर्फ लाठी के दम पर शांति बहाल रखने का फरमान जारी किया था। आज तक के पास 1 मार्च को जारी किए गए पुलिस के उस आदेश की कॉपी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ के जिन जवानों की तैनाती कानून व्यवस्था संभालने में होगी वो हथियार लेकर नहीं चलेंगे, उन्हें सिर्फ लाठी या बेंत रखना होगा। अब भला लाठी के दम पर आत्मघाती हमलावरों की राइफलों का सामना कैसे होता? तो क्या यही वजह थी कि जब तक हमारे जवान हथियारों के साथ मोर्चा संभाल पाते तब तक 5 जवान आतंकवादियों की फायरिंग का शिकार हो गए? अब जरा सुनिए देश के गृह मंत्री ने इस पर क्या जवाब दिया। सुशील कुमार शिंदे ने राज्यसभा में कहा कि चूंकि सरकार कश्मीर में अमन चाहती है इसलिए उनके हाथ में हथियारों की जगह लाठी दे रखी है। जम्मू कश्मीर का एक मामला अलग है। वहाँ तरीका एक लोगों का, हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ काम करना चाहते हैं। एक शांति बहाली वहाँ हो रही है उसमें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते और हम बंदूक लेके उस पर पॉइंट आउट करके नहीं करना चाहते। हाथ में कभी कभी लाठी भी होती है, उससे भी कंट्रोल करते हैं। आपने केंद्रीय गृह मंत्री की दलील सुनी, अब आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री का बयान। गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू की माने तो शिंदे की दलील ही खारिज हो जाती है। किचलू का कहना है कि सीआरपीएफ के जवानों के पास हथियार मौजूद थे। नहीं, उनके पास ये किसने कहा कि उनके पास लाठियां थी? वो तो फ्री उनके पास वेपन थे। वो तो आपको पता है कि जब फिदायीन अटैक होता है तो वो उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, मगर ये कहीं से ये रिपोर्टिंग नहीं है कि भाई उनके पास लाठियां थी, वेपन नहीं थी। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आज श्रीनगर हमले का ही मुद्दा छाया रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी, पैंथर्स पार्टी और निर्दलीय विधायकों ने बवाल मचाया तो संसद के दोनों सदनों में बीजेपी और शिवसेना ने केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये पर तीखे सवाल खड़े किए। लेकिन इस सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिला कि हमारे जवानों की जान की कीमत पर अमन का खोखला संदेश आखिर कब तक दिया जाता रहेगा। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।